नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 7 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन पूरा हुआ। वैसे तो साधना के 24 ही घंटे पूरे हुए हैं। साधना का पूरा लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम अनुशासन का पालन करेंगे, समय सारणी का पालन करें, आर्य मौन का पालन करें। अगर आप लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जितना अच्छा लाभ इस साधना से मिलना चाहिए उतना अच्छा लाभ आपको नहीं मिलेगा। विशेषकर समय सारणी का पालन करेंगे। आपको बताया गया है सामूहिक साधना में हॉल में समय पर आना है और हॉल से बाहर नहीं जाना है, लेकिन कुछ लोग सामूहिक साधना में देर से आ रहे हैं और बीच में उठ के जा रहे हैं। सामूहिक साधना के समय जो स्थान आपको पहले दिन दिया गया है कल शाम को, उसी स्थान पर बैठना है। आप चाहे तो कुर्सी पर बैठें या चाहे कुशन पर, लेकिन दूसरे के स्थान पर, दूसरे की कुर्सी पर, दूसरे की कुशन पर बैठना ठीक नहीं। आपको आपके स्थान पर, कुर्सी पर, कुशन पर हवा नहीं आ रही है, आप अपनी कुर्सी और अपना कुशन दूसरी जगह ले जाइए जहां हवा आ रही है, लेकिन दूसरे की कुर्सी और दूसरे के कुशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और समय पर आएंगे, समय पर खाना खाएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपको कोई भी परेशानी है या आपको कुछ ज़रूरत है तो आप शुभम जी से या मुझसे बात करेंगे। आप अनुशासन का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो आपको इस साधना का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो यह समय जो आपने आपकी गृहस्थ की जो जिम्मेदारियां है उससे जो छुट्टी निकाली है उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा, व्यर्थ आप इसे गंवा देंगे। तो कृपया ध्यान में रखें, आपको आर्य मौन का पालन करना ही करना है और जो सामूहिक साधना के समय है उसमें आपको अवश्य समय पर आना है, बीच में उठकर नहीं जाना है और अपनी अपनी जगह पर बैठना है, दूसरे की जगह पर नहीं बैठना है। आपको कोई परेशानी हो आप धर्म सेवक को या मुझे बता सकते हैं। आज सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सभी का ध्यान अच्छा चल रहा है। किसी किसी की कुछ गलतियां हैं, किसी किसी की कुछ परेशानियां हैं, वह सभी साधकों को हमने बता दी है और उसका जो भी हमने आपको उपाय बताया है उस उपाय को आपको निष्ठापूर्वक करना है, जिसे अंग्रेजी में सिंसियरली बोलते हैं। सिंसियरली आपको करना है। भगवान द्वारा
दिए गए उपदेशों पर आधारित महास्थविर भिक्षु विमलारमसी द्वारा संशोधन की हुई यह साधना आपके भले के लिए है, आपका मन शांत तथा शुद्ध करने के लिए है। तो ज़िंदगी में पता नहीं ऐसा अवसर कभी आएगा या नहीं आएगा, ऐसा अवसर अब आया है तो इसका पूरा नियमों के पालन के साथ निष्ठापूर्वक उपयोग करेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो आज हम पिछले 24 घंटे से यह साधना कर रहे हैं। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? साधना का आलंबन कोई भी हो, लेकिन जो सम्यक व्यायाम बताया गया है, जब मन भटक जाता है, जब मन भटक जाता है तो पहचानना है कि मन भटक गया। क्यों पहचानना है? क्योंकि हम मन को भटकाने के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं। हम अपने मन को शुद्ध एवं शांत करने के लिए आए हैं। मन को एकाग्र करने की कई साधनाएं होती है जो घर में बैठकर भी की जा सकती है, लेकिन मन को शुद्ध और शांत करना, यह भगवान ने यह विद्या सिखाई है। तो पहचानना है कि मन भटक गया। दूसरी पायदान है विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। अभिज्ञा क्या है? दोमनस्य क्या है? मन जब भटकता है तो दो ही बातों में भटकता है, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा। साधना कर रहे, किसी को मंगल मैत्री दे रहे हैं और अचानक कोई विचार आ गया, उस विचार को मेरा विचार समझकर हम उस विचार में लोट पलोट लगाने लगते हैं। वो विचार या तो भूतकाल का होगा या भविष्य काल का होगा, और चाहे भूतकाल का हो या चाहे भविष्य काल का, दोनों समय में उसमें अगर भूतकाल का होगा तो मन कहेगा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मन कहेगा ऐसा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब या तो नहीं चाहिए था ऐसा बोलेगा, या चाहिए था अच्छा होगा ऐसा बोलेगा। वही बात भविष्य में होगी, ऐसा होना चाहिए बोलेगा या ऐसा नहीं होना चाहिए बोलेगा। मतलब या तो लोभ पैदा करेगा या द्वेष पैदा करेगा। इस लोभ को, जिसमें आसक्ति है, जिसे संस्कृत में और पाली में राग कहा गया, मराठी में राग शब्द का अर्थ आजकल गुस्सा है, लेकिन संस्कृत और पाली में राग शब्द का अर्थ है किसी चीज़ की आसक्ति, लोभ, चाहना। इसे ही पाली में और एक शब्द दिया गया अभिज्ञा। और किसी चीज़ को नहीं चाहना, उसका द्वेष करना, उसे कहा गया दोमनस्सम। तो मन में ना लोभ हो ना द्वेष हो। तो जब मन भागता है किसी चीज़ के प्रति, या तो विचार के प्रति भागेगा या शरीर के किसी दुखद संवेदना के प्रति या सुखद संवेदना के तरफ भागेगा, तो या शरीर की संवेदना हो या मन का कोई विचार हो, दोनों तरफ मन भागेगा तो या तो आसक्ति पैदा करेगा या द्वेष पैदा करेगा। आसक्ति और द्वेष दोनों से दूर रहना है, इसलिए कहा गया विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। तो यह दूसरा पायदान है सम्यक व्यायाम का। फिर कहा गया पसंभयम काय संखारम। काया के संस्कार को शांत करो। जब मन भाग जाता है तो शरीर में कहीं ना कहीं तनाव, खिंचाव आ जाता है। कहीं पर भी आ सकता है शरीर में, लेकिन ज़्यादातर सर में आता है। सर की जो मांसपेशियां हैं उसमें अकड़न पैदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस शरीर को और मन को हम मेरा शरीर बोल के पकड़ के बैठते हैं। तो जब मन में कोई आसक्ति या द्वेष जागता है तो शरीर भी अकड़ जाता है। तो उस अकड़न को ढीला करना है,
उस आकुंचन को ढीला करना है, उस कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करना है। मन में बस आप भाव रखिए कि भाई सर के मांसपेशियों को, स्नायुओं को, मसल्स को ढीला करना है सर के ऊपर ले जाके, तो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद होठों पर मुस्कुराहट लानी है। मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा। भगवान ने कहा प्रसन्न मन से आप कोई बात करोगे या कोई कार्य करोगे तो क्या होगा? ततोनं सुखमनवेति छायावन पायिनी। आपके पीछे सुख ऐसे लगेगा जैसे किसी व्यक्ति के पीछे उसकी छाया रहती है। हमारी जो छाया है, शैडो है, सावली बोलते हैं मराठी में, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो उस छाया की तरह सुख हमारे पीछे लगेगा। और फिर कहा गया पुनरपि, फिर से आप जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे हृदय क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे सर में कर रहे हैं, चाहे होठों के ऊपर कर रहे हैं, जहाँ भी आपके ध्यान का क्षेत्र दिया गया है आचार्य जी द्वारा, वहाँ पर आपको वापस आना है। और फिर बहुली करोति, बार बार करना है ध्यान, मंगलमयती देनी है बार बार। तो यह जो सम्यक व्यायाम है, यह महास्थविर भिक्षु विमलारमसी के विधि की विशेषता है। भगवान की वाणी का गहरा अध्ययन करके उस वाणी के अनुसार स्वयं साधना कर करके महास्थविर भिक्षु विमलारमसी ने यह विधि खोज निकाली है और हमें विनामूल्य दी है। हमने इस विधि को सीखने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया, निःशुल्क हमें बांटे जा रही है। इसका क्या मूल्य होगा? अमूल्य विधि है। भगवान ने कई जन्मों तक, ऐसा कहा जाता है, हमारा विश्वास हो या न हो, लेकिन ऐसा कहा गया है कि कई जन्मों तक, अनगिनत जन्मों तक, 4 असंख्येय और कुछ हजार या लाख कल्पों तक भगवान ने अनेक जन्म लिए इस साधना को सीखने के लिए, अच्छी तरह से सीखने के लिए और उसे सिखाने के लिए। और तब जाके जब वह शुद्धोदन और महामाया के घर में सिद्धार्थ गौतम बनकर पैदा हुए, तब वह यह विद्या खोज पाए। अनेक कष्ट भगवान ने इस विद्या को हमें सिखाने के लिए झेले और उसे हम बिना नियम पालन करें, इस शिविर में आकर भी आर्य मौन का बिना पालन किए, बिना समय सारणी का पालन किए, ऐसे ही समय खो देंगे तो इस विद्या का लाभ हमें कैसे मिलेगा? आज से 2600 से भी अधिक वर्ष पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में निरंजरा नदी के किनारे पूर्णिमा की रात को भगवान बैठे रहे और इस साधना की खोज उन्होंने की और 7 सप्ताह तक भगवान उसी क्षेत्र में रहे, ध्यान साधना का आनंद लेते हुए। पहले तो भगवान को लगा, भगवान के मन में ऐसे आया कि दुनिया तो मूर्खों से भरी पड़ी है, नियमों का पालन नहीं करते, आर्य मौन का पालन नहीं करते, समय सारणी का पालन नहीं करते, ऐसे लोग यह साधना क्या कर पाएंगे? लेकिन कोई एक समझदार ब्रह्मा था, उसने भगवान को विनती की कि कुछ लोगों के आँखों पर जो पर्दा है वह बहुत पतला सा है, आप उपदेश करेंगे तो वह पर्दा हट जाएगा, तो आप इस विद्या को पूरी जनता को, मनुष्य जाति को सिखाइए। तो भगवान मान गए। भगवान के मन में
सभी जीवों के प्रति असीम करुणा थी और बहुत कृतज्ञता थी। भगवान जब अपने घर से निकले साधना करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए, तो 5 ज्योतिषी थे, उन्होंने भगवान का साथ दिया 6 साल तक, उनकी सेवा की। भगवान ऐसी साधना कर रहे थे जिसमें शरीर को बहुत तपाना पड़ता था, खाना नहीं खाते थे, नहाते नहीं थे, शरीर को कष्ट देते थे। लेकिन भगवान की समझ में आ गया कि इससे तो मन साफ नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। तो भगवान ने शरीर को तपाने की साधना छोड़ दी और अन्न ग्रहण किया। जब इन 5 ज्योतिषियों ने देखा कि भगवान ने तो अन्न ग्रहण कर लिया, तो वह ज्योतिषी नाराज़ हो गए और भगवान को बोधगया में छोड़कर वो सारनाथ को चले गए। लेकिन भगवान ने जब यह विद्या प्राप्त की और यह विद्या लोगों को सिखाने का निश्चय किया, तो भगवान के मन में बहुत कृतज्ञता जागी कि इन 5 ज्योतिषियों ने मेरी 6 साल तक बहुत सेवा की, तो धर्म का जो पहला उपदेश है वह इन 5 ज्योतिषियों को ही देना चाहिए। और भगवान पैदल निकले, बोधगया से बनारस के पास सारनाथ है, सारनाथ में जाकर इन 5 ज्योतिषियों ने भगवान का उपदेश सुना। उनका नाम था कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय और अश्वजीत। इन 5 ज्योतिषियों ने सबसे पहले धर्म ग्रहण किया। उसमें से भी सबसे पहले कौंडिन्य को धर्म समझ में आ गया। तो यह भगवान का प्रथम उपदेश क्या था? इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आज की भाषा में कहे तो धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म के चक्र को चालू किया, चला दिया। कैसे चलाया? भगवान ने उपदेश किया कि देखो, दुनिया में 4 आर्य सत्य है। ऐसे सत्य हैं जिनको जानने के बाद हम आर्य बन सकते हैं। आर्य का अर्थ है शुद्ध व्यक्ति, जिसका मन साफ हो गया हो और वो जब अब आगे जाकर के जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। और जिन सत्यों को जानने से व्यक्ति आर्य बनता है, उस सत्य को आर्य सत्य कहा गया। 4 आर्य सत्य हैं। कौन से हैं? सबसे पहला सत्य है दुख है। दुख का हम सभी को अनुभव है। जन्म ही दुख से आरंभ होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसते हुए जन्म नहीं लेता, रोते रोते जन्म लेता है, क्योंकि जन्मना ही दुख है। जब तक हम माँ के पेट के अंदर थे, हमारी सारी ज़रूरतें हमारी माँ पूरी कर देती थी। लेकिन जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो हमें खुद सांस लेनी पड़ती है और उसके लिए रोना पड़ता है, हवा चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए। कुछ देर के बाद दूध चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर खाना चाहिए। हमारा पूरा जन्म कुछ न कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिला तो दुख होता है। तो दुख का अनुभव तो सभी को है। जो भी इच्छा करते हैं पूरी नहीं होती तो दुख है। जिसको भी हम चाहते हैं उसका वियोग हो जाता है तो दुख है। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, हो सकता है हमारा पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो,
माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हमें प्रिय है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। यह हम क्या करेंगे? हमारा पति गुज़र गया, हमारा बेटा गुज़र गया, हमारा भाई गुज़र गया, हमारा बहनोई गुज़र गया, हम बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी है भाई? क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति मरने के बाद किसी अच्छे लोक में गया या बुरे लोक में? आप नहीं जानते। हो सकता है किसी बड़े अच्छे लोक में गया हो और वहाँ वो बहुत अच्छे तरह से उसे सुख मिल रहा हो। लेकिन भगवान ने कहा, किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद अगर आप उसको याद करके शोक करते हैं, मातम मनाते हैं, तो वह व्यक्ति जिस भी लोक में है वहाँ उसे वह दुखद तरंगे पहुँचती है और उसके मन में भी शोक उत्पन्न होता है। तो एक साधक या साधिका का कर्तव्य है कि जो भी हमारे घर में मृत हुआ है, हमारा प्रिय जो गुज़र गया है, मर गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसको याद करके मन में शांति पैदा करें, मन में सुख पैदा करें और जहाँ भी वो है वह शांति से रहे, सुख से रहे, ऐसी मंगल कामना करें। उसको याद करके शोक करेंगे तो जहाँ भी वो व्यक्ति होगा उसको भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी। तो जो भी आपके घर में गुज़र चुका है, जिसकी भी मृत्यु आपके घर में हुई है, जो भी प्रिय व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया है, भगवान का कहना है कि पहले अपने मन को शांत करें, अपने मन में सुख की निर्मिति करें और वही शांति, सुख, वही संतोष और समाधान हमारे प्रिय व्यक्ति जो गुज़र चुके हैं उसको भेजें, उसका भी भला हो, उसका भी समाधान। इस प्रकार मृत्यु के साथ हमें बर्ताव करना है। लेकिन दुख तो आते ही रहते हैं। गर्मी है, दुख है, ठंडी है, दुख है, खाना हमें यही चाहिए, दूसरा ही आ गया, दुख है। हम साधना कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, दुख है। दुख तो आते ही रहेगा, दुख से छुटकारा नहीं है। जब तक जीवन है किसी न किसी दुख के साथ हमारा सामना होना ही होना है। दुख क्यों है? भगवान ने कहा, संखित्तेन पंच उपादान खंधन दुखं। भगवान ने जो पहला उपदेश इन 5 ज्योतिषियों को दिया, उसमें भगवान दुख की व्याख्या करते हैं, संखित्तेन पंच उपादान खंधन दुखं। इसका अर्थ क्या है? हमारा शरीर है और शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है और मन के 4 हिस्से हैं। मन का जो जानने वाला हिस्सा है वो जानता है कि आँख के सामने दृश्य आ गया, कान के ऊपर शब्द आ गया, नाक के ऊपर गंध आ गई, जीभ के ऊपर स्वाद आ गया, शरीर के ऊपर स्पर्श आ गया और मन में विचार आ गया। यह मन का एक हिस्सा जानता है, उसे कहा गया विज्ञान स्कंध। 5 स्कंध से ये जिसे हम मैं कह रहे हैं वह चीज़ बनी है। यह एक चीज़ नहीं है जिसे हम मैं कह रहे हैं। एक तो शरीर है, उसे रूप स्कंध कहा गया। जो मन का जानने वाला हिस्सा है उसे विज्ञान स्कंध कहा गया। और जैसे ही चक्षु के ऊपर, आँख के ऊपर कोई दृश्य आता है या कान के ऊपर कोई शब्द आता है या नाक के ऊपर कोई गंध आती है या जीभ से कोई स्वाद चखा जाता है या शरीर को किसी चीज़ का स्पर्श होता है या मन में कोई विचार आता है,
तो ऐसे समय कोई एक संवेदना हमारे मन में और शरीर में जागती है। वह संवेदना को जानने वाला जो हिस्सा है मन का, मन की संवेदना हो या शरीर की संवेदना हो, उसे वेदना स्कंध कहा गया। फिर मन का एक हिस्सा इस संवेदना का मूल्यांकन करता है। ओ, यह तो बड़ी अच्छी संवेदना है, सुखद है, ऐसे कहता है। अगर अच्छा दृश्य दिखाई दिया, प्यारा शब्द सुनाई दिया, सुगंध आ गई, अच्छा स्वाद चख लिया, या कोई बहुत सुखद स्पर्श हो गया, या मन में कोई अच्छा विचार आ गया, पसंदीदा विचार आ गया। अच्छा ही हो ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी चीज़ें भी हमें पसंद हो सकती है, पसंदीदा विचार आ गया तो मन में और शरीर में सुखद संवेदना पैदा होती है। कोई बुरा विचार आ गया, हमको पसंद नहीं है, ऐसा दृश्य दिखाई दिया, ऐसा शब्द सुनाई दिया, ऐसी दुर्गंध आ गई, ऐसा कोई स्वाद जो हमें पसंद नहीं वो आ गया, जो स्पर्श हमें पसंद नहीं उससे संपर्क हो गया, तो मन में बुरा विचार आ गया, तो दुखद संवेदना मन में और शरीर में पैदा होती है। तो ये वेदना स्कंध है। यह चौथा स्कंध हो गया। एक हो गया रूप स्कंध, एक हो गया विज्ञान स्कंध, एक हो गया वेदना स्कंध, और फिर यह जो चौथा स्कंध है मूल्यांकन करने वाला, जो उसे सुखद या दुखद मानता है, ये हो गया पांचवा स्कंध, जिसे संज्ञा स्कंध कहा गया। संयुक्त ज्ञान वेदना को दुखद या सुखद मानता है या अदुखद असुखद मानता है, ये मूल्यांकन करता है। यह हो गया पांचवा स्कंध। और छठा स्कंध है संस्कार, उसे कहा गया संस्कार। संस्कार मतलब पाली में कहा गया संखारा। संखारा क्या है? मन का यह जो हिस्सा है ये प्रतिक्रिया करता है। कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसे चाहिए 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 बोलता है, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए यह बोलता है। तो यह छठा पांचवा स्कंद हो गया। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंध। इन 5 स्कंधों के प्रति हम समझते हैं कि ये मैं है, ये मेरा है। इन 5 स्कंधों को हम मैं और मेरा समझ के बैठे हुए हैं, इसी से दुख पैदा होता है। शरीर को मैं समझ के बैठे हैं, इस विज्ञान को मैं समझ के बैठे हैं, इस वेदना को मैं समझ के बैठे हैं, इस संज्ञा को मैं समझ के बैठे हैं, इस संस्कार को मैं समझ के बैठे हैं। और इसके ऊपर जब सुखद वेदना आती है, दुखद वेदना आती है, तो यह मेरी वेदना है समझते हैं, यह मेरी संज्ञा समझते हैं, प्रतिक्रिया को भी मेरी समझते हैं। इसी से दुख का निर्माण होता है। इसीलिए कहा गया संखितेन पंच उपादान खंधा दुखा। उपादान, दान का मतलब है देना, अदान का मतलब है नहीं देना, क्योंकि हम ये निसर्ग की चीज़ें हैं। यह शरीर क्या है? शरीर किन चीज़ों से बना है? मांसपेशियों से शरीर बना है, कोशिकाओं से शरीर बना है। हर कोशिका रेणुओं से बनी है, रेणु अणुओं से बना है। अणु किस चीज़ से बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अणु बने हैं। और हम जब सांस छोड़ते हैं तो कई अणु, रेणु, कई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वातावरण में चले जाते हैं। दूसरे के शरीर से अणु, रेणु वातावरण में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वातावरण में आते हैं। उनको हम हमारे सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को
हम अन्न के ज़रिए अंदर लेते हैं, सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं, और सांस के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसे बाहर छोड़ते हैं। पेशाब के ज़रिए, मल के ज़रिए, पसीने के ज़रिए शरीर के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर जाते हैं, और बाहर के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पानी के ज़रिए, सांस के ज़रिए, अन्न के ज़रिए शरीर के अंदर आते रहते हैं। तो यह कुदरत से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ रहे हैं और कुदरत में वापस जा रहे हैं। तो यह शरीर जो है यह कुदरत की मलकियत है, यह कुदरत का माल है, हमारा नहीं। इसमें मैं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसी तरह मन में जो ये तरंग पैदा हो रहे हैं, जानने वाला मन का हिस्सा पैदा होता है, नष्ट होता है, तो यह कुदरत में, नेचर में, निसर्ग में, प्रकृति में पैदा होता है। मन का जो वेदना वाला हिस्सा है, संवेदना वाला, वह भी कुदरत में पैदा होता है, कुदरत में नष्ट होता है। जो संज्ञा है, मूल्यांकन करने वाला हिस्सा, वह भी कुदरत में पैदा होता है, कुदरत में ही नष्ट होता है। और जो प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा है, चाहिए और नहीं चाहिए वाला, वो भी कुदरत का ही हिस्सा है, वह भी कुदरत में प्रकट होता है, कुदरत में नष्ट होता है। और हम मान के बैठे हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। इसी के कारण दुनिया में दुख पैदा होता है। और इस शरीर को तो मैं मानते ही है, जो हमारे साथ रहता है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, उसको भी मेरा मान के पकड़ के बैठते हैं। और कुदरत का नियम है, कोई चीज़ कायम रहती नहीं, चाहे तुम्हारा पति हो, बेटा हो, भाई हो, पिता हो, हर चीज़ एक दिन नष्ट होने वाली है। तुम्हारा अपना शरीर भी नष्ट होने वाला है, हर क्षण वो नष्ट हो रहा है। उसको मैं मेरा कह के पकड़ के बैठते हैं, उसको कुदरत का समझते नहीं। इसलिए हम जो है दुखी होते रहते हैं, दुख का निर्माण करते रहते हैं। तो यह पहला आर्य सत्य है कि दुनिया में दुख है, क्योंकि इसे हम, इस शरीर को और इस मन को हम मैं मेरा समझते हैं, इसलिए दुख है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का समुदय है। समुदय क्या है? जिसके साथ दुख पैदा होता है, या ऐसा लगता है कि यह दुख का कारण है। क्या है वो चीज़? तृष्णा। तृष्णा का मतलब है मराठी में तहान और हिंदी में प्यास, अंग्रेजी में थर्स्ट। प्यास यह दुख के साथ पैदा होती है। जब प्यास पैदा होती है तो मानो दुख ही पैदा हो गया। क्या प्यास है? तृष्णा किसे कहा गया? हर अनुभव को हम या तो चाहते हैं कि यह अनुभव कायम रहे, या चाहते हैं कि यह अनुभव दूर हो। मतलब या तो रोके रखना चाहते हैं या दूर करना चाहते हैं। दुनिया में हर क्षण हमें कुछ न कुछ अनुभव होते ही रहता है। किसी न किसी इंद्रिय के द्वार पर किसी न किसी विषय का स्पर्श होते ही रहता है और अनुभव होते ही रहता है। तो इस अनुभव को मन का जो संस्कार वाला हिस्सा है वो बोलते रहता है, ये अनुभव मुझे चाहिए या ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए। और उससे एक प्यास हमारे दिल में पैदा होती है कि ये तो चाहिए या ये तो नहीं चाहिए। और जब ये प्यास पैदा होती है वो तो दुख ही लाती है, इसलिए उसे दुख का समुदय कहा गया। साथ में उदय पाने वाली दुख है। क्या है दुख? इस मन और शरीर को हम मैं मेरा कह के पकड़ के बैठे हैं, यही दुख है। और दुख के साथ क्या पैदा होता है? प्यास। प्यास के साथ दुख और दुख के साथ प्यास, दोनों एक साथ पैदा होते हैं। तो यह तृष्णा हो गई, यह दूसरा आर्य सत्य हो गया। फिर भगवान ने तीसरा आर्य सत्य बताया। कुछ लोग भगवान बुद्ध को निराशावादी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब दुख है। सब दुख है यह ज़रूर कहा, लेकिन भगवान बहुत आशावादी थे, क्योंकि उन्होंने दुख के
निरोध का भी उपाय बताया। दुख का निरोध हो सकता है, यह चौथा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निरोध हो सकता है। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और हमें ध्यान करना है, लेकिन मन किसी चीज़ में भाग गया तो यह दुख है। और मन को हमने सर के सिरे पर ले जाके जो अकड़न शरीर और मन में पैदा हुई उसको हमने ढीला कर दिया, तो यह दुख का निरोध है। तो दुनिया में जितने भी दुख है, हम सभी दुखों का निरोध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मार्ग बताया गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यह चौथा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का निरोध हो सकता है, और चौथा आर्य सत्य है कि दुख के निरोध का मार्ग है, उसे कहा गया पाली में आर्यो अष्टांगिको मग्गो, जिसे मराठी और हिंदी में आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया और अंग्रेजी में नोबल एट फोल्ड पाथ कहा गया। तो ये क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसे हमें समझना है। इसके 8 अंग है। पहला अंग है सम्मा दिट्ठि, दूसरा अंग है सम्मा संकप्पो, तीसरा अंग है सम्मा वाचा, चौथा अंग है सम्मा कम्मंतो, पांचवा अंग है सम्मा आजीवो, छठा अंग है सम्मा वायामो, सातवां अंग है सम्मा सती और 8वां अंग है सम्मा समाधि। सम्मा दिट्ठि से लेकर सम्मा समाधि तक हमें जाना है, और इसी का अभ्यास करने के लिए इस शिविर में हम आए हैं। तो क्या है यह अंग? भगवान ने उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा की दिन, आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को बनारस में सारनाथ में मृगदा हिरणों के वन में भगवान ने यह धम्म चक्र चलाया, और चलाते हुए इन 5 ज्योतिषियों को यह बताया कि धर्म 8 अंगों का मार्ग है। 2 अतियों को त्यजना होगा। शरीर को कष्ट देना भी ठीक मार्ग नहीं है, और शरीर को बहुत ढील देना भी ठीक मार्ग नहीं है, शरीर को भी और मन को भी। हीनो गम्मो, हीन और गंवार बता गया। शरीर को अति तपाना अच्छी बात नहीं है, और शरीर को और मन को पूरी ढील देना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो भगवान का जो मार्ग है मध्यम मार्ग है, ना शरीर को ज़्यादा कष्ट देना है, ना ही बहुत आयश करनी है। तो मध्यम मार्ग क्या है? सम्मा दिट्ठि। सम्मा दिट्ठि का अर्थ क्या है? सम्मा दिट्ठि का अर्थ यही है कि यह समझना है कि जीवन में दुख है, यह समझना है कि दुख का समुदय तृष्णा है, यह समझना है कि दुख का निरोध हो सकता है, और यह भी समझना है कि दुख के निरोध के मार्ग पर चलने से दुख का निरोध होता है। यही सम्मा दिट्ठि है। और क्या है? इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नित्य रहती हो, शाश्वत रहती हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कायम रहती हो। हर चीज़ बदलते रहती है। तो किसी भी चीज़ को हम नित्य समझते हैं, कायम रहने वाली समझते हैं। अपने शरीर को, अपने प्रियजनों को कायम रहने वाले समझते हैं। तो यह सम्मा दिट्ठि नहीं है। इनको अनित्य है ऐसा समझना ही है, अनुभव से समझना है। और जो टेम्पररी ऐशो आराम है, इनको हम सुख मानते हैं, लेकिन अंत में वो क्योंकि नष्ट होने वाले हैं दुख ही देते हैं।
तो सुख को, जो परमानेंट सुख नहीं है, उसको समझना है कि भाई अंत में ये दुख देने वाला है, और इसको मैं और मेरा समझेंगे तो ये दुख देने वाला है। यह भी चीज़ समझनी चाहिए, इसको भी सम्मादिट्ठी कहा गया। और यह भी समझना है कि मैं और मेरा नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में है ही नहीं। जिसको हम मैं मेरा कहते हैं, ये तो कंटिन्यूअसली चेंज होने वाली प्रोसेस है। हज़ारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रोज़ शरीर से बाहर जा रहे हैं। उनसे हमारी पेशियां बनती थी, वो बाहर जा रही हैं, और हज़ारों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे शरीर के अंदर बाहर से आ रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूअसली हमारा शरीर बदलते जा रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो इसमें मैं कहाँ, इसमें मेरा कहाँ? किस इलेक्ट्रॉन को मैं कहूँ, किस प्रोटॉन को मेरा कहूँ, किस न्यूट्रॉन को मेरी आत्मा कहूँ? अरे ये तो बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो मैं नाम की कोई चीज़ इस शरीर में नहीं है और इस मन में भी नहीं है, अनात्म है। आज की भारतीय भाषाओं में अनात्म कहा गया, पुरानी भाषा में इसे अनत्ता कहा गया। अनत्ता, अनत्ता, अनत्ता। कुछ मैं कहने को है ही नहीं, किसको पकड़ के बैठेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। प्रोटॉन की भी वही स्थिति है, न्यूट्रॉन की भी वही स्थिति है। तो किस पार्टिकल को हम मैं कह सकते हैं? कोई भी कायम अंदर नहीं रहता। इसी तरह मन में उठने वाली तरंगे, मन में आज एक विचार है, कल उसके विरुद्ध विचार आ गया। सुबह एक विचार आ गया, उसके विरुद्ध विचार दूसरे क्षण ही आ गया। तो कुछ कायम रहता ही नहीं, किसे मैं कहेंगे? सब कुछ अनात्म है। तो यह अनात्म बोध है, इसे भी सम्मादिट्ठी कहा गया। और फिर और एक बोध है जिसे अशुभ बोध कहा गया। हमारे यह जो शरीर है, यह तरह तरह की गंदगियों से भरा पड़ा है। हमारे शरीर में 9 छेद है, 2 कान है, 2 आँख है, नाक है, जीवा है, पेशाब का द्वार है, मल का द्वार है। किसी भी द्वार से कोई अच्छी चीज़ निकलती है क्या? आँखों से चिपड़े निकलते हैं, नाक से क्या निकलता है आपको मालूम है? कफ बाहर आता है, मराठी में उसे शेंबूड़ कहते हैं। मुंह से उल्टी बाहर आती है, कभी कभी खून बाहर आता है मुंह से, लार बाहर आती है, शरीर से पसीना बाहर आता है, पेशाब बाहर आता है, मल बाहर आता है। और इस शरीर को सुंदर समझना यह सम्मादिट्ठी नहीं है। शरीर हमारा गंदा है, इस शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव नहीं रखना, इस शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना, इसे अशुभ बोध कहा गया। सम्मादिट्ठी, आजकल की भाषा में इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। हमारा जो नज़रिया है इस दुनिया की प्रति देखने का, दुनिया की ओर देखने का और हमारे अपने आप की ओर देखने का, उस नज़रिए को बदलना है सम्मादिट्ठी में, सम्यक दृष्टि में, राइट व्यू, हार्मोनियस पर्सपेक्टिव में। इसे कहा गया सम्मादिट्ठी। उसके बाद ये धर्म का पहला अंग हो गया, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग हो गया। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, अगर हमें दुख से पूर्णतया मुक्त होना है, दुख से पूर्णतया बाहर आना है, तो हमारे मन में जो विचार चल रहे, जिसे पाली में संकल्पो कहा गया, आज की भारतीय भाषाओं में संकल्प कहा जाता है, उसे चाहे तो राइट थॉट्स कह सकते हैं, हार्मोनियस
थॉट्स कह सकते हैं। तो उन विचारों को हमें बदलना होगा। किस चीज़ प्रकार के विचार सम्यक विचार है, यह भगवान ने बताया। कतमाच भिक्खवे सम्मा संकप्पो, भगवान ने उन 5 ज्योतिषियों से कहा। निक्खमा संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अविहिंसा संकप्पो। क्या है निक्खमा संकप्पो? मतलब है निष्क्रमण करना है। एक तो निष्क्रमण हो गया कि हम घर छोड़ के यहाँ साधना करने के लिए आ गए। यह विचार, यह भी एक प्रकार का अच्छा विचार है। लेकिन निक्खमा संकल्प और गहरा होता है। क्या गहराई है इसमें? हर चीज़ का हमें त्याग करना है। मन में जो भी विचार आ रहा है और शरीर को और मन को जो भी अनुभव हो रहा है, वह कुदरत में होने वाली एक घटना है। वह मेरा अनुभव नहीं, यह कुदरत का अनुभव है। यह मैं नहीं, यह कुदरत है। इदम न मम धम्माय स्वाहा, मेरा नहीं, धर्म का है। धर्म कहते हैं कुदरत के कानून को, धर्म कहते हैं निसर्ग के नियमों को, धर्म कहते हैं लॉज ऑफ नेचर को। तो जो भी अनुभव हो रहा है, यह मैं नहीं, मेरा नहीं, धर्म का है। तो यह हो गया निक्खमा संकल्पो, यानी कि निष्क्रमण का संकल्प। और फिर अव्यापाद संकल्पो, किसी भी चीज़ का हम द्वेष नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति का द्वेष नहीं करेंगे। तो हमारी तो साधना ही यही है कि हम मंगल मैत्री कर रहे हैं। अभी हम एक मित्र के प्रति या एक सहेली के प्रति मंगल मैत्री दे रहे हैं, अपने आप को मंगल मैत्री दे रहे हैं। आगे जा कर के जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे तो हम सभी जीवों को मंगल मैत्री देंगे। तो अव्यापाद संकल्प पूरा हो जाएगा। तीसरा संकल्प है अविहिंसा संकल्प। किसी को भी हेतुतः इंटेंशनली दुखी नहीं बनाएंगे, किसी को भी मारेंगे नहीं और दुखी नहीं बनाएंगे। तो यह हो गया अविहिंसा संकल्प। तो इस प्रकार 3 संकल्पों को भगवान ने सम्यक संकल्प कहा। यह हो गया आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग। तीसरा अंग कहा गया सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, हार्मोनियस कम्युनिकेशन। जो भी हम बात करेंगे अपने आप से करेंगे या दूसरे से करेंगे, उससे दुख पैदा नहीं होना चाहिए। रोज़ सुबह हम यह शील लेते हैं, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादिया। हम कोई ऐसी झूठ चीज़ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों का नुकसान हो, या हमारे मन में ऐसा भाव रखकर कि किसी का नुकसान हो, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे मन में गलत भाव रखकर किसी की निंदा नहीं करेंगे। मन में बुरा हेतु रखकर निरर्थक बात नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। यह सब सम्यक वाचा में आता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या हमेशा सच बोलना ही चाहिए? यह प्रश्न भगवान को भी पूछा गया कि क्या आप हमेशा सच बोल ही देते हैं, चाहे वह कड़वा हो, सामने वाले को अप्रिय करने वाला हो, सामने वाले का नुकसान करने वाला हो? क्या ऐसा सच आप बोल देते हैं? तो भगवान ने कहा इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जो बात सच्ची है, जो बात सामने वाले को प्रिय है और जो बात सामने वाले को लाभ पहुंचाने वाली है, नुकसान नहीं करने वाली, ऐसी बात अवश्य बोलनी चाहिए और प्रसंग देखकर बोलनी चाहिए।
केवल बात सच्ची है इसलिए कहीं भी बोल देना यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे किसी का नुकसान हो सकता है। जो बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, लेकिन दूसरों को लाभ देने वाली है, ऐसी बात जिस किसी के बारे में है उस किसी को बाजू में लेकर एकांत में कहनी चाहिए। क्योंकि आप 10 आदमियों के सामने या 2 आदमियों के सामने भी या दूसरे तीसरे किसी आदमी के सामने भी आप किसी का अपमान करना यह ठीक बात नहीं। तो किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगे तो उसको बाजू में ले जाकर प्रसंग देखकर, उसका मन देखकर हम उसे बता सकते हैं कि भाई यह बात अच्छी नहीं है, सच है लेकिन कड़वी है, लेकिन तेरे को लाभ देने वाली है, तेरा हित करने वाली है। तो ऐसी बात आप उस व्यक्ति को ज़रूर बता सकते हैं प्रसंग देखकर। यह नहीं है कि सच है और कहीं भी बोला जाए और किसी भी वक्त बोला जाए और किसी भी सभा में बोला जाए, यह बात ठीक नहीं। कोई बात सच्ची होगी, कड़वी होगी और सामने वाले का नुकसान भी करने वाली होगी, तो ऐसी बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बात सामने वाले का नुकसान करेगी और कड़वी होगी, सच होने के बावजूद भी ऐसी बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात सच्ची भी होगी, सामने वाले को अच्छी भी लगेगी, लेकिन उसका नुकसान करेगी, तो ऐसी भी बात बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात बोलने का समय आने पर आप मौन रह सकते हैं। जैसे कोई कसाई है, वो किसी जानवर की खोज में आ गया और उसने आपको पूछ लिया कि आपने इस जानवर को देखा है क्या, तो ऐसे समय आप मौन रह सकते हैं, क्योंकि वह कसाई हत्या करेगा, उसका नुकसान होगा, उस जानवर का नुकसान होगा और आप उसमें सहायक हो जाएंगे, आपका भी नुकसान होगा। तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, विषय को परिवर्तित कर सकते हैं या मौन रह सकते हैं और उस जगह से चले जा सकते हैं। हर समय सच्ची बात और अच्छी लगने वाली बात भी बोलने की ज़रूरत नहीं है जब वो दूसरों का नुकसान करती हो। और कोई भी बात झूठी हो, दूसरों का नुकसान करने वाली हो और कड़वी हो, ऐसी बात भगवान कभी नहीं बोलते। ना ही भगवान ने अपने शिष्यों को कहा कि ऐसी बात बोलो। झूठी बात है, प्रिय है लेकिन नुकसान करने वाली है, ऐसी बात भी हमें नहीं बोलनी है। झूठी भी बात है, प्रिय भी बात है और फ़ायदा पहुंचाती है, ऐसी कोई बात भगवान ने, ऐसी कोई कैटेगरी अपने प्रवचन में रखी ही नहीं कि बात झूठी भी हो, प्रिय भी हो और लाभ भी पहुंचाने वाली हो। ऐसी कैटेगरी भगवान के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो यह जो सम्मा वाचा है, इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो हमारी वाणी सम्यक हो जाएगी। हमारा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हेतु हमेशा हमारा हित और दूसरों का हित देखने वाला होना चाहिए। ऐसा हित ध्यान में रखकर जो भी वाणी हम बोलेंगे तो यह सम्मा वाचा होगी। तो यह हो गया भगवान की वाणी का तीसरा अंग। भगवान की वाणी का चौथा अंग है सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्मांत। तो सम्यक कर्मांत का अर्थ है हमारे शरीर के जो कर्म हैं वह अच्छे होने चाहिए। हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है जो हमें दी न गई हो, हमें चोरी नहीं करनी है। हमें हमारी पति और पत्नी के अलावा किसी के साथ भी शरीर का संबंध नहीं रखना है।
और हमें नशा पता नहीं करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है। यह चीज़ें जो है सम्यक कर्मांत में आती है। इसको हम कल और विस्तार से जानेंगे। और फिर तीसरा अंग है सम्मा आजीवो। सम्मा आजीवो क्या है कि हम अपने पेट का पालन करने के लिए, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं वह सम्यक होनी चाहिए, उससे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई पशुओं की बिक्री का व्यापार मत करो, मांस मच्छी का व्यापार मत करो, हथियारों का व्यापार मत करो, इंसानों को मत बेचो, मत खरीदो, और शस्त्र अस्त्रों का व्यापार मत करो। यह तो ऊपरी बात हो गई कि इन व्यवसायों को कह दिया कि ये व्यवसाय मत करो। और भी उसके गहरी बात है कि जो भी अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी हम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है लेकिन मन में हेतु रखता है कि सब लोग बीमार पड़ जाएं, कोई वकील है और मन में हेतु रखता है कि लोगों में बहुत झगड़े हो जाए, कोई शिक्षक है और मन में हेतु रखता है कि मैं अपने ही लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाऊं, दूसरों को अच्छी तरह से न पढ़ाऊं, तो यह सम्यक आजीविका नहीं कर सकते इसको। तो इसे सम्यक आजीविका कहा गया। और फिर छठा अंग धर्म का सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में भगवान ने बताया हमारे मन में जो बुरी चीज़ें नहीं है उन बुरी चीज़ों को अंदर आने नहीं देना है। हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं उनको बाहर निकलना है, और हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको अंदर लाना है, और हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना है। तो वही तो हम कर रहे हैं। जब हमारा मन भटक जाता है तो यह बुरी चीज़ है, तो उसको हम रिलैक्स स्टेप लेके दूर कर देते हैं। और जब हम हमारे ध्यान के विषय के ऊपर मन को रखते हैं तो बुरी चीज़ों को अंदर आने नहीं देते, और मुस्कुराते हैं तो अच्छी चीज़ों को अंदर लाते हैं, और हमेशा मुस्कुराने को और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। यह हो गया सम्यक व्यायाम। और फिर कहा गया सम्मा सती। सम्मा सती मतलब भगवान ने कहा हमारे शरीर के प्रति, हमारी संवेदनाओं के प्रति, हमारे चित्त के प्रति, और चित्त में क्या उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति हमेशा हमें जागरूक रहना है। विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। लोभ और द्वेष को दूर रखकर हमें जागरूक रहना है। तो कैसे जागरूक रहेंगे? मन एक विषय से को छोड़कर दूसरी विषय की ओर जाता है, तो ये मन की जो हलन चलन है, एक विषय से दूसरे विषय की ओर वो जा रहा है, उसके बारे में हमें हमेशा सजग रहना है। मूवमेंट ऑफ माइंड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जैसे कैसे ध्यान के विषय को छोड़कर मन दूसरे विचारों में चला जाता है, फिर उन विचारों को छोड़कर ध्यान के विषय की तरफ वापस आता है, इसके बारे में हमें हमेशा सजग रहना है। और उसमें कोई आसक्ति नहीं पैदा करेंगे, उसमें कोई द्वेष नहीं पैदा करेंगे। तो यह हो गया सम्मा सती। और जब हम हमारे सिर के अकड़न को ढीला करते हैं तो एक क्षण के लिए ही सही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं आता,
तो उसी को कहा गया सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। समाधि के भी कई प्रकार है, कई उसके पायदान हैं, उसको हम आगे चलकर जरूर जानेंगे। तो आज हमने समझ लिया कि भगवान ने अपने पहले प्रवचन में उन 5 ज्योतिषियों को 4 आर्य सत्य और 8 अंगों वाला धर्म बताया। इसको और विस्तार से हम कल भी इसकी चर्चा करेंगे, कल भी जानेंगे। भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर से ध्यान को आरंभ करेंगे। फिर हमें 4 आर्य को सत्यों को समझते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। कुछ देर विश्राम करेंगे, मुस्कुराते हुए, नीची नज़र रखते हुए, बिना एक दूसरे से बात करे हुए विश्राम करेंगे और वापस आएंगे।